चले हम जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेट। सेट होता क्या है? जी, आपके जहन में क्या आता है कि सेट क्या होता है, क्या है? तो इसके जो आंसर है वो मुझे थोड़ा चैट में सेंड करें, फिर हम जो है अपने टॉपिक को मजीद स्टार्ट करें। सेट जो है हम बिल्कुल किसी भी चीज की कलेक्शन को जो है वो हम सेट बोल रहे होते हैं। यानी कि कोई भी चीज को कलेक्ट करना, उसको जमा करना, उसकी कलेक्शन को हम सेट बोल रहे होते हैं। इसको हम मजीद एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली सेट होता क्या है। आ कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट से मुराद वो चीजें हैं जिनको हम कलेक्ट कर रहे हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी कि कुछ चीजों की कलेक्शन को जो है वो हम क्या बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास एक चीज का सेट है। जैसे कि हमने कुछ चेयर्स को कलेक्ट करा तो यहाँ पर हमारे पास चेयर्स का सेट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास मार्कर्स का सेट होता है, कलर पेंसिल्स का सेट है, ज्योमेट्री बॉक्स का सेट है। यानी कि कुछ चीजों को हमने कलेक्ट किया हुआ है और कलेक्शन, उन्हीं कलेक्शन को हम क्या बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें अपने रियल लाइफ की एग्जाम्पल की तरफ अगर हम मौजूद हो किचन में, आपने देखा होगा कि किचन में मुख्तलिफ चीज़ों के जो है वो सेट बने हुए होते हैं। हर चीज़ के लिए एक अलग ड्रॉर बनाई हुई होती है ताकि हम जो है इजीली जो है उस चीज़ को फाइंड कर सके। यानी कि सेट जो है बेसिकली किसी भी इजी चीज़ को फाइंड करने के लिए जो है हम यूज कर रहे होते हैं, यानी कोई चीज़ हमारे को इजीली फाइंड हो सके। जैसे कि अगर हम यहाँ पर किचन के एग्जांपल लें, यहाँ पर हमने जो है किचन में जैसे मुख्तलिफ सेट बनाए हुए होते हैं। कुछ जार्स वगैरह के सेट होते हैं, बाउल्स के होते हैं, वेसल्स होते हैं। इस तरीके से हमने मुख्तलिफ सेट्स को बनाया हुआ होता है ताकि हम वो चीज़ जो है इजीली फाइंड कर सकें। इसी तरीके से आप देखेंगे आपका एक स्कूल बैग है, उसमें भी आपने सेट बनाए हुए होते हैं। मतलब कि एक बुक को कलेक्ट कर कर उनका सेट बनाया हुआ था, उनका अलग पोर्शन बनाया हुआ था। ऐसे ही कॉपीज को कलेक्ट कर कर उनका अलग पोर्शन बनाया हुआ था, यानी कॉपीज का सेट अलग होता है। इसी तरीके से स्टेशनरी जो सामान होता है आपके पास, पेंसिल, लेजर, शार्पनर्स वगैरह, इनका अलग सेट बनाया हुआ होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी मॉल में शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि उन्होंने भी अलग अलग सेट बनाए हुए होते हैं अलग अलग चीज़ों के, ताकि जो भी उनके कस्टमर्स वगैरह आए वो उनको इजीली जो है वो फाइंड कर सकें, कि वो जो है उनके कस्टमर जो है उनको इजीली जो है तलाश कर लें कि उन्होंने जो चीजें वो फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी कि जैसे उन्होंने देखें क्लॉथिंग का अलग सेट बनाया हुआ है, वेटिंग रूम्स के अलग सेट हैं, बच्चों के झूले वगैरह या जो भी चीजें हैं बच्चों की चीजों के अलग सेट हैं, कार पार्किंग का अलग सेट है। इस तरीके से इन्होंने जो है मुख्तलिफ सेट बना दिए हैं ताकि इनकी लाइफ जो है वो ईजी हो जाए। इसी तरीके से हम भी मैथमेटिक्स में जो है वो नंबर्स और अल्फाबेट्स या कुछ चीजों को कलेक्ट कर कर उनका सेट बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ शेप्स को कलेक्ट किया और उनका हमने एक सेट बना दिया। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट किया और उनका हमारे पास क्या बन गया, एक सेट बन गया। इसी तरीके से हमने क्लॉथिंग का कुछ क्लॉथिंग वगैरह जमा करी और उनका हमने क्या करा, एक सेट बना दिया। इसी तरीके से हमने कुछ नंबर्स लिए, उनको जमा करा, उनको कलेक्ट करा और उनका हमने क्या करा, एक सेट बना दिया। अच्छा, डिफाइनिंग अ सेट, यानी कि सेट को डिफाइन करने के लिए सेट बेसिकली है क्या, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट जो है वो बेसिकली क्या है, कलेक्शन है किसकी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, डेट आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। यानी कि जो भी हम चीजें जमा कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, सारी की सारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनको, यानी कि जो भी सेट के अंदर मौजूद है, जो भी चीजें हम कलेक्ट कर रहे हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो क्या होने चाहिए,
डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, मुख्तलिफ होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कुछ सेट आपके सामने मौजूद है, इनमें देखेंगे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट तो किया है, लेकिन सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। और उसके साथ साथ दूसरा हमारे को क्या बोल रहा है कि दैट आर क्लियरली आइडेंटिफाइड, और क्लियरली जो है उनकी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि पहचान होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो सेट है, यहाँ पर जो अभी आपके सामने सेट आया, ये हमारे को क्लियरली अपनी आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है, ये किसी भी शेप्स का सेट है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाले सेट की तरफ मूव होंगे, ये हमारे को क्लियरली आइडेंटिफाइड करवा रहा है कि ये फ्रूट्स का सेट है, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी डिफरेंट है। इसी तरीके से थर्ड वन की तरफ अगर हम मूव होंगे, तो ये भी एक क्लॉथिंग का सेट है जो अपनी क्लियरली आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। इसी तरीके से फोर्थ वन जो आपके पास सेट है, ये कोई नंबर का सेट है। नंबर कौन से हैं? जी, प्राइम नंबर का सेट है, मतलब कि ये भी अपनी जो है क्लियरली आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो अंदर नंबर लिखे गए हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और ये भी सारे क्या है आपके पास, डिस्टिंक्ट है। द ऑब्जेक्ट्स, वही बात करी इन्होंने, देखें द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना सेट के अंदर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे होते हैं, मेंबर्स बोल रहे होते हैं और एलिमेंट बोल रहे होते हैं सेट के। ये देखें आपके सामने जो भी शेप्स आ रही हैं, यानी इसके अंदर हमने जो भी चीजें कलेक्ट करी, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये मेंबर्स हैं और क्या है, एलिमेंट है। इसी तरीके से हमने एक फ्रूट, कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट करा और उनका हमने क्या करा, सेट बना दिया। अब इसके अंदर जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सेट के मेंबर्स हो जाएंगे, या उनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है। सेट नोटेशन, यानी कि हम अब सेट को लिखेंगे कैसे। ये तो हमने चीजों को कलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने फ्रूट्स को कलेक्ट करा, कुछ शेप्स को, कुछ नंबर्स को कलेक्ट करा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए देखें, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी सेट जो पहचान करवा रहा होगा वो अपनी वो किससे करवा रहा होगा, कैपिटल लेटर से करवा रहा होगा, और कैपिटल लेटर ए टू जेड में से कोई भी हो सकता है। द एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिटेन इन स्मॉल लेटर, और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। वी राइट ईच एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड पुट देम इन अ कर्ली ब्रैकेट, यानी कि जो भी एलिमेंट्स होगा सेट का या मेंबर होगा उसे हम सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, और उनको किस चीज में लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था, हमने कुछ फ्रूट्स की कलेक्शन को जो है, वो फ्रूट की कलेक्शन करी थी। अब हम इसको सेट में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे को देखें क्या शो हो रहा था, कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी पहचान जो है हम सबसे पहले किससे करवाएंगे, कैपिटल लेटर से। अब हम सेट को लिखने जा रहे हैं, यानी जो भी कलेक्शन हमारे को मिली हुई है, जैसे फ्रूट्स की कलेक्शन मिली हुई है, अब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे। सेट की फॉर्म में लिखने के लिए अब यहाँ पर देखें, सेट की पहचान करवाएंगे। सेट की पहचान जो है वो हमारा कोई भी कैपिटल लेटर होगा, मैंने ए लिया है, लाजमी नहीं आप ए ही ले, कोई भी हो सकता है, वो वर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद जो भी सेट लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाता है, आपके पास कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, अब हमने लिखना क्या है, जो हमने चीजें कलेक्ट करी हैं उनके नाम लिखने हैं हम। जैसे कि हमने मुख्तलिफ यहाँ पर फ्रूट्स कलेक्ट करें, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, पाइन एप्पल, मैंगो। अब यही जो है हम सेट में लिखेंगे। देखें एप्पल आ गया हमारे पास, और जितने भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे हमेशा हमारे पास सेट में जो है वो स्मॉल में आते हैं। बनाना, ठीक है, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल। अच्छा, इसको जो है वो क्लोज किस में कर दिया जाता है, फिर कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है।
अच्छा, इसी तरीके से देखें, आपने देखा यहाँ पर आपके सामने जो सेट लिखा हुआ था वो मौजूद था। अब मैं इसी तरीके से आपको कुछ टास्क दूंगा घर के लिए, वो आपने करना है, यानी कि कुछ कोई चीजों की कलेक्शन दी जाएगी, उसे आपने जो है सेट की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर आपके पास एक टास्क दिया गया है आपको, ये आपने घर से करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि आपका जो फर्स्ट सेट है, सबसे पहले हम देखेंगे ये अपनी क्लियरली आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है या नहीं। फर्स्ट सेट जो है हमारे पास, जी बिल्कुल, ये क्लॉथिंग है। ठीक है। हाँ, तो अब हम जो है इसका सेट बनाएंगे, वही सेट की पहचान करवाएंगे कैपिटल लेटर से, और जो इसके अंदर हमने चीजें कलेक्ट करी हैं उससे जो है उनको हम सेट में लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरा सेट जो है आपके पास, कुछ नंबर्स आपके पास कलेक्शन हुई हुई है ना। अब इन्हीं कलेक्शन को जो है वो आपने सेट में लिखना है। इसी तरीके से थर्ड वन में जो है आपके पास कुछ कलर्स का सेट आपको बनाकर दे दिया गया है, इनको भी आपने सेट की फॉर्म में लिखना है और इन कलर्स के नेम लिख देना है। इसी तरीके से फोर्थ वन जो है आपके पास कुछ वेजिटेबल्स का आपको सेट बनाकर दिया गया है। इसमें जो जो वेजिटेबल्स जो हमने कलेक्ट करी है ना, यानी कोई चीज की कलेक्शन करी है, उसे ही हम सेट बोल रहे हैं। तो अब जो भी कलेक्शन इसके अंदर है उसको हमने अब सेट की फॉर्म में लिख देना है। इसी तरीके से हमने फिफ्थ वन में जो है वो कुछ फ्रूट्स वगैरह का सेट आपको बना कर दिया, जैसे हमने पीछे देखा था ना, फ्रूट्स के नाम लिख दिए थे और उसको डिनोट करवाया था कैपिटल लेटर से, और उसमें जो भी लिख रहे थे हम वो स्मॉल लेटर्स में आ रहे थे। इसी तरीके से हमने कुछ अल्फाबेट्स का सेट बनाया, यानी कि यहाँ पर आपके पास कुछ अल्फाबेट्स मौजूद हैं, उनको हमने कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखें क्या ये क्लियरली आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है अपने। जी बिल्कुल करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अल्फाबेट लिखे गए हैं वो हमारे पास क्या है, सही वोवेल्स हैं। अब यहाँ पर जो भी वोवेल्स आ रहे हैं हमारे पास, उनका हमने जो है वो सेट बनाकर लिखना है। अब सेट वही उसी तरीके से इसकी पहचान करवाएंगे और जितने भी वोवेल्स को हमने कलेक्ट किया है उसको सेट में लिख देंगे। क्लियर। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हमने जो है आज सेट के बारे में सीखा, सेट के बारे में मालूम हुआ हमारे को कि सेट होता क्या है और उसे लिखते कैसे हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट में पूछ सकते हैं।